वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। गाइस मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और गाइस प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना। मुझे ठंड लग गई है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ ठंड की वजह से, तो इसीलिए ना मेरी आवाज़ अटक अटक के आ रही है, तो इग्नोर करना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस। तो मैं स्टार्ट करती हूँ माय सोलमेट का 5 पार्ट। आई होप आप लोगों को ये तिकुक फैनफिक भी पसंद आ रही होगी गाइस। मेरे चैनल में और भी बहुत से फैनफिक्स है, ईजान फैनफिक्स है, वॉन्गशन फैनफिक्स है, और वो बहुत अच्छे हैं, जाके सुनना। मेरी कहानी बहुत अच्छी है गाइस। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। तो हमने लास्ट में देखा था कि जेके मतलब जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा नॉय हो रहा था कि वो खुद के फीलिंग्स के साथ मिक्स मैच कर रहा था। दूसरी तरफ ते बहुत रोता है। वो ना 2 दिन का लीव लेता है और बोलता है कि मुझे घूमने जाना है, तो वो ना घूमने जाता है। उसके भाई उसके सब लोग उससे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो घूमने उसके ग्रैंड माँ के पास जा रहा था, और वो अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है तो शांत हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। उसकी ग्रैंड माँ उससे बहुत प्यार करती है, तो इसीलिए ना उसे मतलब वो ना बहुत अच्छे से उसे समझती है, तो इसीलिए वो अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है और ग्रैंड माँ के पास जाके बोलता है कि ग्रैंड माँ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। फिर वो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, हाँ मुझे पता है मेरा टाइगर मुझे बहुत मिस करता है। फिर वो बोलता है कि मेरे टाइगर को बहुत दर्द हो रहा है ना। फिर वो बोलता है, हाँ ग्रैंड माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं जॉन्गकुक से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है ग्रैंड माँ, वो जिमिन से प्यार करता है, वो जिमिन का बॉयफ्रेंड बन गया है। फिर उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, उसकी आंखों के पोंछ के बोलती है, बेबी मेरा टाइगर, मेरा बेबी टाइगर, ऐसा क्यों कर रही हो बेबी? पता है ना आप हमारे लिए क्या हो, आपके भाई के लिए, आपकी मम्मा के लिए, मेरे लिए, आपके पापा के लिए। पता है ना आप कितने स्पेशल हो, आप हमारी जान हो। वो बोलता है, हाँ मुझे पता है माँ, ग्रैंड माँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। फिर वो बोलता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम उससे बचपन से प्यार करते हो, और आपको पता है ना प्यार ज़बरदस्ती से नहीं होता। अगर वो आपका प्यार आपके नसीब में है तो आपके पास आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर वो आपका नहीं है तो वो आपके पास नहीं आएगा ना बच्चा। फिर ते बोलता है, हाँ मुझे पता है। फिर वो ना रोने लगता है अपनी ग्रैंड माँ को गले लगा के, और उसकी ग्रैंड माँ उसे बोलती है कि अगर आप इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आए तो आपको पता नहीं है पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करेगा। फिर ते बोलता है, हाँ मुझे पता है। फिर वो ना बहुत रोता है, फिर ठीक हो जाता है और वो अपने दिल पे पत्थर रख के बोलता है, वो सिर्फ मेरा सोलमेट होगा और मेरा बेस्ट फ्रेंड। फिर वो ना एक ज़ोर की सांस लेता है और बोलता है, जाओ जॉन्गकुक, मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग से फ्री किया, मैंने खुद को फ्री किया, मैं तुम्हें अपने आप पे कभी थोपूंगा नहीं, मैं तुम पे कभी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। प्यार ज़बरदस्ती से नहीं होता। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं तो कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे सोलमेट हो, और मैं तुम्हें इस बार इसलिए हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तो ऐसे करके वो अपने दिल में पत्थर रख लेता है और वो ना अपनी स्टडीज़ में और ज़्यादा ध्यान लगाता है, और वो ना उसकी ग्रेड्स बहुत अच्छी होती थी, तो वो लंदन की यूनिवर्सिटी में अपने लिए अप्लाई करता है। तो वो ना अपनी करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा देता है, और अपने मतलब पेरेंट्स की मतलब अपने फादर की कंपनी में ज्वाइन भी करना था। उसकी पापा की बहुत सी कंपनियां थी, तो 2 कंपनियां थी, तो उसकी भी बहुत सी शाखाएं थी,
उन दोनों की फिर 2 अलग अलग बिजनेस थे, एक आर्यन का था और एक ते का। उसके पापा ने सोच समझ के ही वो किया था कि एक अपने बड़े बेटे के लिए, एक अपने छोटे बेटे के लिए। तो अभी तो आर्यन पढ़ाई के साथ साथ उसके फादर की मैं हेल्प भी कर रहा था 2 कंपनी चलाने में। वो ना ते को बहुत प्यार करता था आर्यन, तो ना बहुत टेंशन में आ गया था। वो अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करता है, बोलता है ग्रैंड माँ क्या वो ठीक है? फिर उसकी ग्रैंड माँ बोलती है हाँ वो ठीक है। तो वो ना बोलता है अच्छा ठीक है, मैं उसे लेने के लिए आ जाऊँ। फिर ते बोलते हैं नहीं ब्रदर, मैं आ जाऊँगा। तो ना आर्यन अपनी सांस में सांस आते ही है उसकी, वो ना बोलता है कि मेरा ब्रदर पहले ही तरह अभी हंस रहा है, बोल रहा है। वो ना जिन को बहुत ज़ोर से करता है, बोलता है मेरा ब्रदर अभी सब कुछ भूल गया है। जिन बोलता है हाँ हमारा टाइगर बहुत समझदार है, वो समझ जाएगा, ग्रैंड माँ उसे समझा देगी। फिर वो बोलता है हाँ। फिर ऐसा करते वो उसको, फिर वो ना दूसरी तरफ जब जंगकुक को पता चलता है कि ते उसके ग्रैंड माँ के पास गया है, तो वो ना और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था कि उसे 2 दिन तक मतलब वो ते को देख नहीं पाएगा। 2-3 दिन उसकी ग्रैंड माँ के पास वो जब जाता था, वो 2-3 दिन और भी ज़्यादा वक्त रह के आता था। बोलता था 2-3 दिन, लेकिन वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते रह के आता था। दूसरी तरफ जिमिन ना उसके साथ डेट पे जाना चाहता था, लेकिन जंगकुक मना कर देता था। जब जिमिन उसे छूने की कोशिश करता, हक करने की कोशिश करता, कि गालों पे किस करने की कोशिश करता, वो बोलता मैं इस बार इसके लिए तैयार नहीं हूँ जिमिन। तो जिमिन बोलता अच्छा ठीक है। तो ना बहुत ज़्यादा जिमिन अननॉय हो रहा था कि क्या मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उसने मुझे हाँ कहा है, फिर भी वो मुझसे मतलब ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसे ना बहुत इरिटेशन हो रही होती जिमिन को। और दूसरी तरफ ते ने 2-3 दिन का बोल के 1 हफ्ता अपनी ग्रैंड माँ के पास बिताया था। दूसरी तरफ पहले दिन जंगकुक बहुत अननॉय हो जाता था जब उसे पता चला था कि वो अपनी ग्रैंड माँ के पास गया है। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो ना जब भी ते ग्रैंड माँ के पास जाता था तो जंगकुक को नहीं बताता था, तो क्योंकि जंगकुक ना उसे फिर जाने नहीं देता था, इसीलिए उसे बिना बताए वो चला जाता था और 1 हफ्ता से भी ज़्यादा वक्त उसकी ग्रैंड माँ के साथ बिता के आ जाता था। तो ना इसलिए ना वो जंगकुक बहुत अननॉय होता था, क्योंकि मैं उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता था ते। दूसरी तरफ आर्यन जेनी को बहुत ही प्यार से बात करता था। वो ना जेनी को जब जेनी ने पूछा था कि ते कहाँ है, तो ना आर्यन बहुत प्यार से उसे बोल रहा था। तो ना जंगकुक को ये अच्छा नहीं लगा था कि आर्यन ब्रदर उसको इतना मतलब वो ते की इतनी इन्फॉर्मेशन जेनी को क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए ना वो फिर से अननॉय हो जाता था। और यहाँ पे ते नहीं था जो उसे पैम्पर कर रहा था। जिमिन करता था लेकिन ते की तरह उसे पैम्पर नहीं कर रहा था। तो ना वो 1 हफ्ता जिमिन को ते से कंपेयर कर रहा था। पता नहीं अनकॉन्शियसली वो ना जिमिन के भीतर मतलब अंदर ते को ढूंढ रहा था और उसे ना ते नहीं मिल रहा था। तो उसे बहुत अननोई लग रहा था कि वो ना जिमिन को बात बात पे बोल रहा था तुम ते के जैसा नहीं हो, तुम ना ते के, वो ते होता तो ऐसा करता, ते होता तो वो ऐसा करता। और सब लोग ये बात नोटिस कर रहे थे, जिन भी। और आर्यन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो ना जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन वो उसे जता नहीं पा रहा था, उसे बता नहीं पा रहा था। तो ना वो ना जंगकुक को इग्नोर ही करता था। लेकिन सब लोग समझ रहे थे कि जंगकुक जिमिन के अंदर ते को ढूंढ रहा है। जिन समझ आता है कि वो तो ते से ही प्यार करता है, लेकिन जिमिन को उसकी मतलब कहते हैं ना अट्रैक्शन होता है,
छलावा होता है, हम अपनी फीलिंग्स को बहुत बार नहीं समझ पाते। ठीक वैसे ही जोंगकुक भी अपनी उसे अच्छा लगा था जिमिन। उस अच्छे को लगाने के अच्छा लगने के वजह से वो ना उसे प्यार समझ बैठा। फर्स्ट साइट क्रश बोलता है जिससे, उसे क्रश था सिर्फ जिमिन पे। क्रश भी नहीं, उसे पसंद था। पसंद भी नहीं बोल सकते, उस थोड़ा सा होता है ना, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं 2 दिन के लिए किसी के चाम में, वैसा था, सिर्फ वैसा था। लेकिन वो तो प्यार दे से ही करता था। वो ना जिमिन को बोलता था ये नहीं होते होता तो ऐसा नहीं करता। तो ना 6 दिन के बाद जिमिन भी अननॉय हो गया था। उसे जोंगकुक को पैम्पर करके करके और ते के साथ कंपेयर करते करते वो ना कोई भी अन्याय हो जाता। वो है जिमिन है, ते नहीं। तो ते के साथ उसे कंपेयर करना गलत होगा। कोई भी किसी के मुझे कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी किसी के साथ भी कंपैरिजन करे, वो अपनी जगह पे बेस्ट है, मैं अपनी जगह पे बेस्ट हूँ, मैं ये मानती हूँ। तो इसीलिए ना मुझे कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस। तो मैं खुद भी किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करती, मैं किसी और को भी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करती। एवरीवन बेस्ट ऑन द ओन वर्जन। तो मुझे लगता था अपने लिए मैं खुद एक बहुत अच्छी वर्जन हूँ, तो इसीलिए मैं खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करती और ना करने देती हूँ। मुझे बहुत अननॉय लगता है ये। तो गाइस मैं बैक टू द स्टोरी। फिर वो बोलता था, जिमिन बोला चिल्ला के ना, उसके सर के ऊपर से पानी गया था। वो चिल्ला के जोंगकुक बोलता है मैं ते नहीं हूँ जोंगकुक, मैं हूँ, मैं जिमिन हूँ और तुम्हें मैं जैसा हूँ वैसा पसंद करना होगा। मैं ते की तरह तुम्हें पैम्पर नहीं कर सकता। वो तुम्हें बचपन से पैम्पर करता है, उसकी आदत है, मुझे आदत नहीं है किसी को पैम्पर करने की। तो वो मुझे ते के साथ कंपेयर करना बंद करो। और ये ना वो बहुत ही रूडली और बहुत ही हर्शली बोलता है। तो ना जोंगकुक को बहुत रोना आ रहा था। वो दौड़ के वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और यहाँ पे जिमिन भी ना बहुत अननॉय हो जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें से बात नहीं करनी। वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो ना जोंगकुक दौड़ के अपने रूम में जाता है, बोलता है कि वो रोने लगता है और वो बोलता है ते की फ़ोटो देख के बोलता है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। देखा जिमिन ने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात की, वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो ते तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वो उसकी मॉम आती है, बोलती है कि क्या हुआ। फिर वो तो सुनती है कि जोंगकुक क्या बोल रहा है। फिर वो ना अननॉय हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास तुम्हारा जिमिन है ना, तो तुम्हें जोंगकुक तुम्हें ते क्यों चाहिए। तुम्हें सब कुछ नहीं मिल सकता जोंगकुक। अपनी ये बचपना बंद करो। और तुम्हें अगर जिमिन नहीं चाहिए, तुम जिमिन को एक ते के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो। जोंगकुक जो ते तुम्हें जितना झेलता है और कोई नहीं झेल सकता। तुम बहुत अननॉय करते हो लोगों को। तुम्हारे पैम्पर, तुम्हें सब लोग पैम्पर करें, ये तुम्हें मानना नहीं चाहिए जोंगकुक। तुम सिर्फ ते ही तुम्हें पैम्पर कर सकता है, वैसे और कोई नहीं। तुम पता है तुम कितने अननॉय करते हो लोगों को, तुम कितने मूडी हो। तुम्हारे मूड तेज झेलता है, तेज झेल पाता है, बचपन से ही झेलता है क्योंकि वो तुमसे अपनी दोस्त की तरह प्यार करता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन तुम जिमिन से ये एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारे सारे नखरे उठाए। तुम पता है तुम कितने अननॉय करते हो, तुम कितने टेंट्रम थ्रो करते हो। हर कोई ते नहीं होता है जोंगकुक, तुम्हें ये समझना होगा। तुम्हें अपने आप को फ्री करना होगा, तुम्हें ये सब से बाहर आना होगा बचपने से। तुम अभी बड़े हो रहे हो, तुम्हारी शादी भी होगी, तो तुम ये नहीं कर सकते। ते हमेशा तुम्हारे पास नहीं हो सकता और तुम्हें हमेशा पैम्पर नहीं कर सकता। तो ये गलती से भी मत सोचना कि
ते की तरह तुम्हें कोई पैम्पर कर सकता है तो खुद को ही हर्ट कर लोगे, जैसे अभी हर्ट कर रहे हो। तो जंगकुक ने अपनी मॉम को गले लगा के बोलता है, मॉम मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मॉम प्लीज़ मुझे मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ना उसकी मॉम बोलती, अगर तुम अपने गुस्से में बोलती, अगर तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हो जंगकुक, तो तुमने जिमिन को हाँ क्यों बोला? तुम्हें पता है तुम हर बात में ते को लाते हो, तो हर कोई भी अल्फ़ा दूसरे अल्फ़ा से चिढ़ ही जाएगा। तुम अगर कोई जिमिन किसी और के बारे में बात करे तो तुम चिढ़ नहीं जाओगे? फिर वो सोचता है कि जिमिन ने उसके सामने बहुत से ओमेगास की तारीफ़ की है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो बोलता है नहीं। फिर तो उसकी मॉम ना एक स्माइल देती है और बोलती है कि अगर ते किसी की ओमेगा की तारीफ़ करे तो तुम क्या बोलोगे? फिर वो जंगकुक झट से बोलता है कि क्यों, वो किसी और ओमेगा की तारीफ़ क्यों करेगा, वो सिर्फ मेरी तारीफ़ करेगा। तो उसकी मॉम हंसती है, वो ना एक स्माइल देती है, फिर से बोलती है क्यों, क्या ते तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? फिर वो बोलता है नहीं जिमिन मेरा बॉयफ्रेंड है मॉम। तो तुम उसे ते को बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो, जिमिन को एक दोस्त की तरह? फिर ना जंगकुक चुप हो जाता है, वो बोलता है कि कैसे, मतलब क्यों, मतलब ये नहीं है मॉम। फिर उसकी मॉम उसे समझाती है, अगर जिमिन कोई ओमेगा की तारीफ़ करे तो तुम्हें कुछ फील नहीं होता? फिर बोलता है हाँ। फिर दूसरी तरफ बोलते ते जब किसी और ओमेगा की तारीफ़ करता है तो तुम क्या फील करते हो? फिर वो सोचने लगता है मैं जेलस फील करता हूँ। ये वो एडमिट करता है, वो ना बड़ी बड़ी आँखों से देखता है उसकी माँ को और बोलता है अब तुम अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज हो जंगकुक। फिर वो ना मॉम बोलते मॉम मुझसे गलती हो गई। फिर वो बोलता है हाँ तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जंगकुक, तुमने ते को बहुत हर्ट किया है। तुमने नहीं देखा ते को कितना तकलीफ होता था जब तुम उससे इग्नोर करते थे। तुमने अपनी पसंद को प्यार समझ के गलती कर ली जंगकुक, तुमने ते को बहुत हर्ट किया है। तुम्हें पता है ते तुमसे बचपन से प्यार करता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता है ते। वो ना जंगकुक की मम्मी बोलती है और बोलती है कि ते तुम्हें कितना पैम्पर करता है और कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे फादर और मेरे बाद अगर कोई तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, और मुझे लगता है वो हमसे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता है, और तुमने उसे ही हर्ट कर दिया जंगकुक। और वो ना रोने लगता है, बोलता है आई एम सॉरी ते। वो ना ते को कॉल करता है, वो बोलता है, और तुरंत ही ते को कॉल करता है और बोलता है ते तुम कब आ रहे हो? फिर ते बोलता है मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ। फिर वो बोलता है तुम जल्दी आओ। वो ना हिकअप ले रहा है, तो ना ते डर जाता है, बोलता है कि ते जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है, तुम बताओ मुझे। फिर वो ना रो रो के बोलता है कि ते वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आ रही होगी। तो लाइक कमेंट शेयर करना, तो आवाज़ आए तो इग्नोर करना, तो मेरी कहानी को पसंद करना। आई लव यू गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।